Good morning, students. Hope you all are fine. Our today's topic is exchange of gases in plants. जिस तरह से एनिमल्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है, रेस्पायर करते हैं, इसी तरह प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, उनमें भी रेस्पिरेशन होता है, वो भी गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें कह रहा है कि जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एनर्जी के साथ मिलके क्या बनाते हैं, एनर्जी कहाँ से ली जाती है, सनलाइट से। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये तीनों चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज करती हैं। वहीं पे रेस्पिरेशन से, क्योंकि प्लांट्स को भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उनमें भी रेस्पिरेशन होता है, उनमें भी ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड होता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज का ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन करते हैं, रेस्पायर करते हैं और क्या बनाते हैं, उनका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस में एनर्जी। तो ये गैसेस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में भी। प्लांट्स में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो मेनली कौन से प्रोसेस से होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से। अगर हम बात करें प्लांट्स में डिफरेंट पार्ट्स जो होती हैं उनमें डिफरेंट टाइप से रेस्पिरेशन होता है। जैसे कि अगर सबसे पहले हम बात करें प्लांट में यंग रूट्स की, तो यंग रूट जो हमारी होती हैं, ये इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारी सॉइल होती है उसमें भी एयर प्रेजेंट होती है, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में एयर प्रेजेंट होती है। रूट हेयर्स जो होती हैं या फिर हमारी एपिब्लेमा सेल्स जो होती हैं यंग रूट्स की, ये सॉइल के कांटेक्ट में रहती है, परमिएबल होती हैं मेटाबॉलिक एक्सचेंज के लिए गैसेस के। ऑक्सीजन जो है वो सॉइल से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती है एपिब्लेमा सेल्स के थ्रू, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू रिलीज होती है वो वापस से रिलीज कर दी जाती है। तो ये प्रोसेस होता है हमारे यंग रूट्स में। इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस से जो सॉइल पार्टिकल्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो एब्जॉर्ब की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी जाती है। इसी तरह अगर हम बात करें ओल्ड रूट्स की या स्टेम्स की, जो हमारी ओल्ड रूट या ओल्ड स्टेम होती हैं, इनमें जो आउटर टिश्यू होता है वो टफ हो जाता है, टर्जिड हो जाता है, रिजिड हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी परमिएबिलिटी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। उनमें गैसेस एक्सचेंज के लिए कुछ स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स कहते हैं। इनके थ्रू ये क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। लीव्स में और यंग स्टेम्स जो होती हैं उनमें जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा स्मॉल टीनी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं लीफ सरफेस पे। जो हमारी वेंट्रल सरफेस है उस पर ज़्यादा पोर्स प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू डोर्सल सरफेस। स्टोमेटा जो होते हैं इनकी स्ट्रक्चर्स हमने यहाँ पे बनाए, टू टाइप्स के होते हैं, बीन शेप्ड एंड डम्बल शेप। जो बीन शेप होते हैं इनमें ये बीन लाइक स्ट्रक्चर जो है ये हमारी गार्ड सेल्स है और साइड की जो सेल्स होती हैं ये सब्सिडरी सेल्स हैं। इसी तरह डम्बल शेप में भी कह रहा है कि ये जो डम्बल टाइप की सेल्स हैं ये हमारी गार्ड सेल्स हैं और साइड की सेल्स जो हमारी होती हैं ये सब्सिडरी सेल्स होती हैं। बीन शेप के जो हमारे स्टोमेटा होते हैं वो मोस्टली हमें डाइकोट्स में मिलते हैं और डम्बल शेप के जो स्टोमेटा होते हैं वो मोस्टली हमें मोनोकोट्स में मिलते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जो स्टोमेटा है इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग के थ्रू ये क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। जब इनको प्लांट्स जो हमारे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड नेचर से एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं स्टोमेटा के थ्रू, और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं। फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है ये बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, उनमें भी ऑर्गेनिक फूड का ब्रेकडाउन होता है। तो ये जो स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज करता है थ्रू ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो किस तरह से होती है, हमारी जो गार्ड सेल्स होती हैं ये सराउंडिंग की सेल्स जो हैं इनमें जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है और वाटर प्रेजेंट होता है उसको ये गार्ड सेल्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद गार्ड सेल्स स्वेलअप हो जाती हैं। स्वेलअप हो जाती हैं तो बीच का ये जो स्पेस है ये फिलअप हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाता है, गैसेस एक्सचेंज होना बंद हो जाता है। उसके बाद जब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, वाटर जो है वो धीरे धीरे रिलीज कर दिया जाता है, कैल्शियम आयन भी रिलीज कर दिए जाते हैं। और जब टर्गर प्रेशर कम हो जाता है, टर्गर प्रेशर क्या होता है, वॉल एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द वॉल ऑफ द सेल। तो जब वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगा तो सेल की जो वॉल्स हैं उन पे प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से
जो हमारी सेल्स हैं वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएंगी और जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से वाटर और कैल्शियम आयन एब्जॉर्ब करने की वजह से तो हमारा स्टोमेटा क्लोज होता है और उनको रिलीज करने के बाद हमारा स्टोमेटा फिर से ओपन हो जाता है। ये प्रोसेस है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो इस तरह से प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है।